चलो जी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाउ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ PGRs। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं बच्चे, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला हम देखेंगे बच्चे ऑक्सिन्स का रोल। एंड व्हाट आर ऑक्सिन्स? These are mildly acidic hormones। इनका केमिकल नेचर क्या है बच्चे? शाबाश, ऑक्सिन्स आर माइल्डली एसिडिक हार्मोन्स। शाबाश। टाइप्स। ऑक्सिन्स के बच्चे दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल ऑक्सिन। क्या होता है? नेचुरल ऑक्सिन। और दूसरा होता है बच्चे दैट इज सिंथेटिक ऑक्सिन। शाबाश। क्या क्या बोला मैंने? नेचुरल ऑक्सिन और क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन्स में अगर एग्जांपल आप दें, ठीक है ना, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। IAA means indole acetic acid। ठीक है बच्चे। Then we have IBA। This is indole butyric acid। सो नेचुरल ऑक्सिन में कौन कौन सा आएगा बच्चे? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। दे हैव बीन आइसोलेटेड नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है ना? सो दे ऑकर अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस। नाउ सिंथेटिक ऑक्सिन्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड, व्हिच आर आर्टिफिशियल, जैसे देयर इज Na is naphthalene acetic acid। ठीक है बच्चे। we have 2,4-D। 2,4-D is शाबाश 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। 2,4-dichlorophenoxy acid। ठीक है। इसी तरीके से एक और है, दैट इज 2,4,5-T। सो दिस इज 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid। ठीक है बच्चे। शाबाश। सो दीज आर नेचुरल ऑक्सिन्स, दीज आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल साइटोकाइन की एग्जांपल बताओ। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन की एग्जांपल बताओ। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, 2,4,5-trichlorophenoxy एसिटिक एसिड। ठीक है। सोर्स ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन प्लांट में कहां प्रोड्यूस होता है बच्चे? शाबाश। रूट टिप्स एंड शूट टिप्स।
सो जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, दोज मेरिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सिन्स। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। इफेक्ट्स, अब हम देखेंगे ऑक्सिन्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या है। पहला इफेक्ट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, you know, auxins are very important for dividing the cells, ठीक है ना, for providing a mechanism by which cells proliferate. So the most important activity of auxins is that of cell division. Second, दूसरा इफेक्ट xylem differentiation. शाबाश। कौन सा इफेक्ट बच्चे? जाइलम डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है ना एनाटॉमी में बच्चे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है ना, देन कैम्बियम गिव्स राइज टू जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। अब मैंने आपको बताया था जाइलम जो होता है दैट इज फॉर्म्ड 10 times more than the phloem. And why is that? Because due to auxins present inside the cells of cambium. ठीक है ना बच्चे? So more xylem is formed during secondary growth. So that is xylem differentiation. ठीक है? तीसरा इफेक्ट, you know, some auxins are used as herbicides. कुछ ऑक्सिन्स जो होते हैं बच्चे उनको हम यूज करते हैं एज हर्बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, जो 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, ये इसको हम यूज करते हैं एज हर्बिसाइड। इट इज यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड्स। जो डाइकॉटलिडोनस वीड्स होते हैं ना फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल राइस फील्ड्स में अगर डाइकॉट सीडलिंग है, ठीक है ना, सो उसको आपने 2,4-D डाल दिया तो वो एलिमिनेट हो जाता है। मोनोकॉट वीड्स पे इसका असर नहीं पड़ता। 2,4-D इज यूज्ड टू किल ओनली डाइकॉट वीड्स। फोर्थ, चौथा इफेक्ट क्या है बच्चे? ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, you know ना? Parthenocarpy means development of seedless fruits. What is parthenocarpy? Development of seedless fruits. So auxins इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। अगर टोमेटो पे आपने ऑक्सिन्स डाल दिए तो उसमें सीडलेस फ्रूट डेवलप होगा। ठीक है? फिफ्थ इफेक्ट, ऑक्सिन्स इंड्यूस फ्लावरिंग। Auxins induce flowering in pineapple. जो पाइनएप्पल होता है बच्चे, जो पाइनएप्पल होता है उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है कौन? ऑक्सिन। सिक्स्थ, ऑक्सिन्स induce rooting in stem cuttings.
अब देखिए बच्चे, जब आप स्टेम को लोगे, स्टेम को आप ब्रेक करोगे इनटू स्मॉल स्मॉल कटिंग्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है बच्चे, क्योंकि वो जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है ना। बट इफ यू प्रोवाइड दो स्टेम कटिंग्स विद ऑक्सिन्स, उनमें रूटिंग जल्दी हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑक्सिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन और इंडक्शन ऑफ रूटिंग in stem cuttings. So this application is used in plant propagation. इसको हम यूज करते हैं कहां पे बच्चे? इस एप्लीकेशन को हम कहां पे यूज करते हैं? प्लांट प्रोपागेशन। किसमें बच्चे? प्लांट प्रोपेगेशन में, ठीक है। शाबाश। अब यहां पे आप ख्याल रखेंगे बच्चे, बहुत अहम है, we have another important effect of auxins, and what is that? Auxins prevent leaf and fruit fall in early stages. अब देखिए यहां पे ख्याल रखेंगे बच्चे, जब लीव्स और फ्रूट्स यंग होते हैं ना, तो उनको प्रीमैच्योरली फाल होने से बचाता है कौन? ऑक्सिन्स। लेकिन जब यही लीव्स और फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनको फाल करने में हेल्प करता है कौन? ऑक्सिन्स। सो अर्ली स्टेजेस में ये प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट फॉल, बट इन मैच्योर स्टेजेस द लीव्स एंड फ्रूट्स they are for example they fall from the plant due to auxins. So auxins prevent leaf and fruit fall in early stages but promote their abscission in later stage. ठीक बच्चे। अब यहां ख्याल रखेंगे आप बच्चे, सपोज यहां पे एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में यहां शूट एपिकल मेरिस्टम है, और आप लोगों को पता है शूट एपिकल मेरिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑक्सिन्स। अब यहां पे अगर एपिकल मेरिस्टम है, शाबाश, दिस इज व्हाट मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। अब ये एपिकल मेरिस्टम किसका सोर्स है? ऑक्सिन्स का। अब जब ऑक्सिन्स यहां प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, दीज ऑक्सिन्स विल नॉट अलो लेटरल बड्स टू ग्रो। मेरी बात समझ आ रही है मुझे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम और इनडायरेक्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स एट द टिप, द लेटरल बड्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो, ठीक है। अब अगर आपने इस एपिकल मेरिस्टम को रिमूव कर दिया, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस लाइक दिस, ठीक है। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। सो ये एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से है? ऑक्सिन्स की वजह से। अब अगर आपको लेटरल ग्रोथ करानी हो तो फिर आपको डिकैपिटेशन करना पड़ेगा। डिकैपिटेशन मींस रिमूवल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, रिमूवल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शाबाश एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। और आपको पता है एपिकल डोमिनेंस फिर लेटरल बड्स को ग्रो करने नहीं देगा। अगर आपको अब लेटरल बड्स को ग्रो करना ना पड़ेगा तो फिर क्या करना है? यू हैव टू रिमूव, यस। सो डिकैपिटेशन is responsible for
Decapitation is responsible for growth of lateral branches. ठीक है, ये डिकैपिटेशन वाला जो एप्लीकेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो टी प्लांटेशंस होते हैं ना, जैसे आसाम में वो चाय के बागात होते हैं, उनमें जो टी सीडलिंग होती है ना, उसका हम टिप रिमूव कर देते हैं तो उसकी लेटरल ग्रोथ हो जाती है. सो दिस एप्लीकेशन यानी डिकैपिटेशन is used in tea plantations. And hedge making. ठीक है ना, जब ट्रीज के एपिकल बर्ड्स रिमूव कर देते हैं ना, सपोज फॉर एग्जांपल ट्रीज की एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, दीज आर ट्रीज, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट इन ए लाइन. अब अगर आपकी इनके टिप्स रिमूव करोगे ना, तो देयर विल बी प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस लाइकवाइज हियर. ठीक है ना, इसी तरह यहां पे यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ट्रीज की एक लाइन बन गई, तो इनकी वजह से ना एक दीवार जैसी खड़ी हो जाती है. ठीक है ना, दीज ट्रीज एक्ट एज विंड ब्रेकर्स, ये विंड को आने नहीं देते. ठीक है ना, these trees when their apical buds are removed and there is profuse lateral growth, इनको हम बोलते हैं hedges. So these hedges act as wind breakers. ठीक है ना, शाबाश. So decapitation जब हम करते हैं तो ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है? टी प्लांटेशंस में और hedge making में. मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? सो हमने देखा अभी तक जो ऑक्सिन्स होते हैं, दे हैव सम इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स. पहला इफेक्ट हमने बताया सेल डिवीजन. ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको बताया जाइलम डिफरेंशिएशन. उसके बाद मैंने आपको बताई पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं टोमेटो में. फिर मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऑक्सिन्स जैसे 2,4-D जो है, दैट इज यूज्ड एज ए हर्बिसाइड. ठीक है ना, टू किल डाइकॉट वीड्स, बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन मोनोकॉट वीड्स. उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो ऑक्सिन्स होते हैं, दे प्रमोट और दे इंड्यूस रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, एंड दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्सिन्स इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो ऑक्सिन्स होते हैं, दे प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल इन अर्ली स्टेजेस, बट दे प्रमोट फ्रूट एंड लीफ फॉल ड्यूरिंग लेटरल स्टेजेस. when leaves and fruits they turn older. फिर मैंने आपको बताया ऑक्सिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. ठीक है ना, बट व्हेन यू कैरी आउट डिकैपिटेशन or removal of apical bud or apical meristem, then there is profuse growth of lateral branches. This application is used in tea plantations and hedge making. मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश. Now we have बच्चे effects of gibberellins. Effects of gibberellins. ठीक है ना, फर्स्ट वन, पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है, दैट इज इंक्रीज इन bunch size in grapes. जो ग्रेप्स हैं, जो है ना, ग्रेप्स का जो स्टॉक होता है ना, बीच वाली जो एक्सीज होती है जिसपे वो लगे होते हैं ग्रेप्स ऐसे. ठीक है ना, दरअसल ये क्या काम करते हैं, जिबरलिन्स इंक्रीज द स्टॉक लेंथ इन ग्रेप्स. दैट मीन्स जो साइज है फिर बंच ऑफ ग्रेप्स का, दैट विल इंक्रीज. ठीक है ना, शाबाश. दूसरा इफेक्ट, डिले सेनेसेंस.
जिबरलिन्स डिले सेनेसेंस, ये एजिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं, तो आप फ्रूट्स को ज़्यादा देर तक जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उनका जो मार्केट पीरियड है ना वो इंक्रीज। जैसे एप्पल पे अगर आपने जिबरलिन्स डाल दिए ना तो दे विल रिमेन फ्रेश फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, सो दे डिले सेनेसेंस। थर्ड, improvement of shape in fruits such as apple. सो एप्पल जैसे जो फ्रूट्स होते हैं ना उनकी लेंथ जो है या उनकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, उनकी शेप जो है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। कौन? जिबरलिन्स। 4, इफेक्ट नंबर 4, इंक्रीज इन शुगरकेन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन शुगरकेन प्रोडक्शन। अब देखिए ना, शुगर केन पे अगर आपने जिबरलिन डाल दिए तो उनकी स्टेम जो है ना वो क्या हो जाएगी? इलोंगेट हो जाएगी, क्योंकि जिबरलिन्स का जो मेन रोल है ना बच्चे, दैट इज इंटरनोडल इलोंगेशन। अब यहां देखिए आप, बंच साइज ग्रेप्स में बढ़ गया क्योंकि इसने स्टॉक लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। अब इंप्रूवमेंट हो गई शेप में, है ना, जैसे एप्पल में हो गई क्योंकि ये उसको इलोंगेट कर देता है। इंक्रीज इन शुगर केन प्रोडक्शन, ये दरअसल शुगर केन के स्टेम को इंक्रीज कर देता है लेंथ में, तो शुगर केन प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। फिफ्थ, अर्ली सीड प्रोडक्शन। अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना बच्चे, अगर आपने यंग और जुवेनाइल जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है या ट्री है, कॉनिफरस ट्री है, अगर आपने यंग कॉनिफर पे जिबरलिन का स्प्रे कर दिया ना तो उसमें सीड प्रोडक्शन अर्ली हो जाता है ड्यूरिंग जुवेनाइल स्टेज। इसीलिए मैंने यहां लिखा अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। देन देयर इज सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, Gibberellins are responsible for bolting. Bolting. What is bolting? शाबाश। Bolting क्या होता है बच्चे? Bolting होती है बच्चे इंटरनोडल elongation, इंटरनोडल elongation बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले ही अगर इंटरनोड्स इलोंगेट हो गए, दैट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। ये बोल्टिंग किन का इफेक्ट है? जिबरलिन्स का। सो जिबरलिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग इन कैबेजेस, है ना। कैबेज में जो है आपने अगर देखा हो, कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड, इजंट इट। उसमें जो स्टेम है ना, स्टेम वो रिड्यूस्ड होता है, फिर उसके अराउंड जो लीव्स है ना वो एक क्लस्टर बनाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड रोजेट प्लांट्स। क्या बोलते हैं? रोजेट प्लांट्स। और रोजेट प्लांट्स में अगर आपने जिबरलिन्स का स्प्रे कर दिया तो उनकी इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाती है, दैट्स कॉल्ड बोल्टिंग। सो जिबरलिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग इन प्लांट्स such in cabbages and other rosette plants. Other rosette plants. So जिबरलिन्स के जितने भी रोल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए इससे, ठीक है ना। ये मेन रोल्स हैं। एक मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज इन बंच साइज इन ग्रेप्स। दूसरा मैंने आपको बताया डिले इन सेनेसेंस। तीसरा मैंने आपको बताया बच्चे इंप्रूवमेंट ऑफ शेप इन फ्रूट्स सच एज एप्पल। उसके बाद मैंने आपको बता दिया बच्चे
ये जो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग, और बोल्टिंग मीन्स इंटरनोडल इलॉन्गेशन बिफोर फ्लावरिंग। किन में? कैबेजेस में, और जो दूसरे ऐसे प्लांट्स हैं, है ना, जिनमें रोजेट हैबिट होता है, जिनकी स्टेम्स रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बता दिया जो जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स पे अगर आप जिबरेलिन्स का स्प्रे करोगे तो उनमें अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। नाउ वी हैव इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स, ठीक है बच्चे। अब यहां पे आप याद रखेंगे सोर्स क्या होता है साइटोकाइनिन्स का। प्लांट में साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है? रीजन्स विद एक्टिव सेल डिविजन्स, वो रीजन्स जहां पे सेल डिविजन्स एक्टिवली होते रहते हैं ना, तो वही पे साइटोकाइनिन ज्यादा निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट एपाइसिस, ठीक है ना, यंग बर्ड्स, यंग लीव्स, यंग फ्रूट्स, इन तमामों में बच्चे साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? शाबाश। अब जरा इफेक्ट्स पे नजर डाल देते हैं, साइटोकाइनिन्स के क्या इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, साइटोकाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स। जो प्लांट्स में नए नए लीव्स बनते रहते हैं ना, वो किसका इफेक्ट है? साइटोकाइनिन्स का। ये सिंपल है। दूसरा इफेक्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं ना और प्रोक्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, उनको मैच्योर करते हैं इनटू क्लोरोप्लास्ट्स। वो किसका इफेक्ट है? साइटोकाइनिन। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स इज द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन्स। Third, as the name is cytokinins, they are very important for cytokinesis, active cell divisions. So responsible for active cell divisions. Active cell divisions. ठीक है बच्चे? Fourth one, formation of adventitious shoots। जो शूट फॉर्मेशन होती है ना बच्चे, नए नए शूट्स जब बनते हैं, ठीक है ना, नए यू गॉट माई पॉइंट, जैसे ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उनको बनाने में साइटोकाइनिन्स का रोल होता है, ठीक है ना बच्चे। फिफ्थ, we have removal of apical dominance। removal of apical dominance। अब apical dominance किसका इफेक्ट है? ऑक्सिन्स का, है ना। ऑक्सिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, बट साइटोकाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अब अगर आप किसी प्लांट को साइटोकाइनिन्स डाल दोगे ना, देयर विल बी लेटरल ग्रोथ, लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेंगी। वही मैंने बता दिया ना, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, ठीक है ना, बिकॉज साइटोकाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ठीक बच्चे? Sixth,
डिले इन सेनेसेंस, एजिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं ये, डिले इन सेनेसेंस बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है ना, ये एजिंग प्रोसेस को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। सो फ्रूट्स रिमेन फ्रेश फॉर ए लार्जर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू स्प्रे ऑन देम साइटोकाइनेंस। ठीक है ना बच्चे, शाबाश। इस इफेक्ट को हम कहते हैं बच्चे रिचमंड-लैंग इफेक्ट। शाबाश, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिचमंड-लैंग इफेक्ट। जरा बताइए क्या क्या बोला मैंने आपको, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं साइटोकाइनेंस के। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव सेल डिविजन्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट्स। ठीक है ना, अब लेटरल ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं और एडवेंटिशियस शूट। देखिए बच्चे, अगर आपको याद हो, मैंने भी आपको बताया, जब स्कूग ने इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस बनाया था ना, सो कैलस को अगर आपने सिर्फ ऑक्सिन दे दिया तो वहां रूट निकलेगा, शूट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकाइनिन भी दे दिया तो वहां पे रूट भी बनेगा और शूट भी बनेगा। सो वो जो शूट्स बनते हैं ना, जो टिश्यू कल्चर में हम कैलस से जनरेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस शूट्स। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैलस, इजंट इट? बट लेटरल ब्रांचिंग जो होती है ना, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय साइटोकाइनेंस, बिकॉज साइटोकाइनेंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। जब एपिकल डोमिनेंस रिमूव हो गई तो लेटरल ब्रांचेस खुद ब खुद ग्रो करेंगे, है ना। Then there is delay in senescence by nutrient mobilization. ये nutrients को mobilize कर देते हैं from one place to another place. अगर कोई place aging process उसमें operate हो जाती है ना, तो ये दूसरी जगह से nutrients को वहाँ mobilize कर देते हैं, वहाँ पहुँचा देते हैं, ताकि जो senescence है वो क्या हो जाए, delay हो जाए। इस इफेक्ट को मैंने क्या बता दिया, रिचमंड-लैंग इफेक्ट। ठीक है, शाबाश।